अगर आपकी प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन तो उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। रीज़न ये है कि पिगमेंटेशन बहुत तरह के होते हैं और जब तक हम पिगमेंटेशन को समझें नहीं, उसका कारण नहीं ढूंढे, पिगमेंटेशन को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए कई बार पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट में बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। तो कुछ कॉमन पिगमेंटेशन हैं जैसे मोल्स, डीपीएन, वॉट्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स, फ्रेकल्स, एक्ने स्कार्स, टैनिंग, बर्थ मार्क्स, अमाइलोडोसिस और एक बहुत लंबी लिस्ट है ये। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्ने स्कार्स की, जो सबसे कॉमन पिगमेंटेशन है, तो एक्ने स्कार्स का पिगमेंटेशन यानी कि एक्ने के बाद जो मार्क्स आपके चेहरे पे रह जाते हैं, उसे बहुत इजीली ट्रीट किया जा सकता है। आप मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं, उस पर स्किन पॉलिशिंग होती है, केमिकल पील या फिर लेज़र्स, इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट से इजीली मार्क्स को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन सिमिलर लुकिंग फ्रेकल्स यानी आप देखेंगे कुछ लोगों को बचपन से होते हैं, उनकी फैमिली में भी फ्रेकल्स होते हैं, ये फ्रेकल्स ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ एक पर्टिकुलर लेज़र से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। ऑफकोर्स 2 से 3 सिटिंग में ये क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फ्रेकल्स दोबारा यूवी एक्सपोजर पे वापस भी आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक जेनेटिक टेंडेंसी है आपकी कि वो पिगमेंटेशन रिकर कर सकता है। अब हमने जैसे बात की हार्मोन्स की, तो हार्मोन से होने वाला जो कॉमनेस्ट पिगमेंटेशन है वो है मेलास्मा यानी झाई हिंदी में बोलते हैं, जिसमें एक मैप जैसा इरेगुलर पिगमेंटेशन आपकी चीक्स, नोज़, फोरहेड या अपर लिप पे भी हो सकता है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। अब क्या करें? देखिए, एक ऐसा पिगमेंटेशन है जो आपके हार्मोन से स्टिमुलेट हो रहा है, बार बार डार्क हो रहा है, यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद ही ये स्टार्ट भी होता है। तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसे कम्प्लीटली इरेज करना, लेकिन ओरल मेडिकेशंस यहाँ बहुत अच्छा वर्क करती हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पे होती है कि आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस लगाएं। ऑफकोर्स स्टीरॉयड क्रीम्स अवॉइड करें यहाँ पे। एंड लास्टली हम इसमें पील्स और लेजर्स भी यूज़ करते हैं। बट अगर आपने ये सब कर लिया तो क्या ये पिगमेंटेशन हमेशा के लिए परमानेंटली चला जाता है? नहीं जाता है। इट कैन ऑलवेज रिकर जब भी आपके हॉर्मोन्स चेंज होंगे। अब अगर हम बात करें जैसे मोल्स यानी तिल, डीपीएन, वॉट्स, ये जो हैं कंडीशंस, इन्हें अगर हम एक बार निकालते हैं, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं, तो ये यूजुअली रिकर नहीं करते हैं उस जगह पे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जो उसे आगे जाके स्टिमुलेट करेगा रिकर करने के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे पिक्चर में अमाइलोडोसिस इंडियन स्किन्स में होने वाला एक बहुत कॉमन पिगमेंटेशन है, जहां आपके आर्म्स पे पिगमेंटेशन और आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एक डार्क रिपल्ड पिगमेंटेशन हो जाता है ना। दिखने में तो ये डार्क लगता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम पिगमेंटेशन नहीं है, यहाँ पे स्किन में एक प्रोटीन बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी आपकी रेमेडी पिगमेंटेशन वाली अमाइलोडोसिस पे काम नहीं करती है। अब बात करते हैं टैनिंग की, क्योंकि टैनिंग तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो इंडियन स्किन्स में होती है। टैनिंग इसलिए होती है बिकॉज हमारे स्किन का जो पिगमेंटेशन नीचे बैठा होता है वो अचानक यूवी लाइट पे एक्सपोज होने से स्किन के ऊपर आ जाता है। तो टैनिंग ऑन इट्स ओन भी 4 to 6 वीक्स या मैक्सिमम 8 वीक्स में क्लियर हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप वेकेशन पर जाएं और अगर आप टैनिंग अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए सनस्क्रीन, ओरल सनस्क्रीन, ग्लूटाथियोन, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम अभी बॉडी पिगमेंटेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि कुछ बॉडी के पार्ट्स ज़्यादा जल्दी पिगमेंट होते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स यूवी लाइट को जब एक्सपोज होते हैं तो वो डिफरेंटली टैन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो अंडर आई पिगमेंटेशन, ना अंडर आई में एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि वो पिगमेंटेशन है, कभी कभी वो हॉलो होते हैं और वो डार्क लगता है, लेकिन अगेन दोनों के ट्रीटमेंट अलग है। लिप्स, स्मोकिंग या नॉन स्मोकिंग बट डार्क लिप्स इंडियन स्किन्स में अगेन बहुत कॉमन है, बिकॉज हमारी स्किन पिगमेंटेशन को बहुत प्रोन होती है ऑन फ्रिक्शन। ये एक एरिया है जहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और जहाँ फ्रिक्शन की बात करें तो आप देखेंगे अभी जैसे आई एम सिटिंग लाइक दिस, सो एल्बोज और नीज एंड इवन एंकल्स, ये एरियाज़ हैं जहाँ पे डार्कनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ कारण अगेन पिगमेंटेशन नहीं है डार्कनिंग होने का, यहाँ कारण है बिकॉज यहाँ की स्किन बहुत थिक होती है, यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती हैं, तो ये थिक हो जाती है और उसकी वजह से, थिकनेस की वजह से वो डार्क अपीयर करती है। एक और एरिया है
जो बहुत कॉमनली डार्क अपीयर होता है, लेकिन अगेन वहाँ पे कारण है थिकनिंग ऑफ स्किन, वो है बैक ऑफ द नेक, जिसे हम बोलते हैं सूडोकैंथोसिस। और कई बार इसमें एक सिस्टमिक कनेक्शन होता है, ओबेसिटी या पीसीओएस या डायबिटीज़, और इसलिए सूडोकैंथोसिस में वेट लॉस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। अगर आपको ऑलरेडी हो गया है पिगमेंटेशन, तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हैं, कार्बन लेज़र एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है, बिकॉज ये इसकी रेज डर्मिस तक जाके डीपर पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस कर देती है। देन अ वैरायटी ऑफ केमिकल पील्स और स्किन पॉलिशिंग बेसिकली ऑन एरियाज जहाँ पे स्किन ज़्यादा थिक होती है, तो हम वहाँ पे स्किन पॉलिशिंग करने के बाद उसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, सो इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। इसके साथ साथ मीज़ोथेरेपी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जहाँ हम केमिकल्स जो हमें इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन में डालने होते हैं, उसे हम थ्रू एन इंजेक्शन या नीडल आपकी स्किन में इंजेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ देर आर लॉट ऑफ होम रेमेडीज़ जो ऑफकोर्स आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर पिगमेंटेशन यू हैव टू टेक अ कॉल, और सिर्फ होम रेमेडीज़ पे डिपेंडेंट मत रहिए। सो नेक्स्ट टाइम आपको जब प्रॉब्लम हो पिगमेंटेशन की, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ बैठकर ये क्वेरीज क्लियर कर लें। कभी कभी जो हमें पिक्चर आती है मेरे पेशेंट्स में, जो उनका फेस होता है उस पर 3-4 तरह के पिगमेंटेशन भी होते हैं। उनको पीडीएल होते हैं यहाँ पे, यानी पिगमेंटेड डिमार्केशन लाइन, जो सबसे मुश्किल है ट्रीट करना, लेकिन साथ में उनको थोड़ा मेलास्मा भी होता है, या कभी पुराने एक्ने के स्कार्स भी होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं अपने आप को, कुछ पिगमेंटेशन क्लियर होते जाएंगे, लेकिन कुछ पिगमेंटेशन जो अब तक बैकग्राउंड में थे वो फ्रंट में आ जाते हैं। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि अगर आपकी प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन, तो उसका एक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इसके लिए आप इसको सेल्फ ट्रीट ना करें, ट्रीटमेंट डिले भी नहीं करें, और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जल्दी कंसल्ट करें।